जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गद्दा की खरी खरी। ओलंपिक्स चल रहे हैं साहब जापान में। कल भारत के पहलवान थे रवि दहिया, वो सेमीफाइनल बाउट लड़ रहे थे और उनकी कुश्ती हो रही थी नूर इस्लाम सनायेव, ये कजाकिस्तान के पहलवान है तब। तो उस कुश्ती के दौरान सनायेव जो हैं वो 2-9 से आगे थे और फिर तभी रवि दहिया ने जो है अटैक किया और उनको डेंजर पोजीशन में पिन कर लिया, मतलब उनको डेंजर पोजीशन में दबा लिया और वहाँ से वो उन्हें चित करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सनायेव ने उनके यहाँ बाइसेप्स के ऊपर दांत से काट लिया और इसके बावजूद रवि ने जो है अपना ग्रिप छोड़ा नहीं और वहाँ पे सनायेव को चित कर लिया, जबकि सनायेव 2-9 से आगे थे। और रेसलिंग में ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में 2-9 की लीड बहुत बड़ी लीड मानी जाती है, जो कि आमतौर पर कवर नहीं होती। पर वो रवि दहिया का एक पुरुषार्थ था कि उन्होंने इतना पिछड़ने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपने प्रतिद्वंदी को चित कर लिया। और ओलंपिक्स में तो वैसे भी किसी को पिन कर लेना या बाई फॉल चित कर देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए मानी जाती है कि ओलंपिक में कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होता है कि 1 पॉइंट स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात होती है अपोनेंट पे। तो ऐसे में अगर आप अपने अपोनेंट को चित कर लें तो साहब ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो साहब जब रवि दहिया उसको चित करके उठे और रेफरी ने जब कुश्ती छुड़ाई तो रवि ने फिर रेफरी को अपना वो जो बाइसेप्स के ऊपर जो बाइट था ना वो दिखाया। अब बहुत सारे दर्शकों ने और मेरे चैनल के भी दर्शकों ने ये इस पे बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है क्या, और दांत से काट लिया अपोनेंट को। तो वैसे तो तब ये फाउल है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो विश्व कुश्ती की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका नाम है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ये दुनिया भर के सभी रेसलिंग फेडरेशंस का एक समूह है। इसका मुख्यालय है लुज़ान में, स्विट्ज़रलैंड में। तो उनकी जो रूल बुक है जिससे ये पूरा टूर्नामेंट या पूरी कुश्ती विश्व भर में जो है ना गवर्न होती है, वो उस रूल बुक से होती है। तो उस रूल बुक का आर्टिकल 48 है, वो प्रोहिबिट करता है कि पहलवानों के लिए कुश्ती के दौरान ये एक्टिविटीज़ प्रतिबंधित हैं या यही होल्ड्स प्रतिबंधित हैं। उसमें मुख्यतया अपने प्रतिद्वंदी को बालों से पकड़ना, उसको चोट पहुंचाना, कोई ऐसा ग्रिप लेना जिससे कि उसको चोट लगे, वो टॉर्चर फील करे या उसको फ्रैक्चर हो जाए, उसको डिसलोकेशन हो जाए जॉइंट्स का। और उसके अलावा सिर से टक्कर मारना या घुटने से, कोहनी से या फिस्ट से, मुक्के से उसके शरीर पे मारना, तो ये सब प्रोहिबिटेड होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे होल्ड्स होते हैं वो भी प्रोहिबिटेड होते हैं, जैसे कि आईब्रोज के नीचे और ये इस पोर्शन में पकड़ना। जैसे आप अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे तो पकड़ सकते हैं पर ऐसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि देखिए अब उंगली जो है आंखों में नहीं जानी चाहिए। या ऐसे तो पकड़ सकते हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी को आप ऐसे पकड़ सकते हैं पर ऐसे मुंह में उंगली ऐसे नहीं पकड़ सकते। तो ये इस प्रकार के जो कुछ होल्ड्स होते हैं ये प्रोहिबिटेड होते हैं, जिससे कि मतलब ये रेसलिंग को ना, आप लोगों को, आम दर्शक को लगता है कि रेसलिंग बड़ा वायलेंट गेम है, पर नो, रेसलिंग इज एन एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड गेम। हम इसमें अपने प्रतिद्वंदी को कहीं से भी चोट नहीं पहुंचाते या मारते नहीं हैं, बल्कि हम टेक्निकल सुपीरियरिटी से अपने प्रतिद्वंदी को नीचे गिरा लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उस पर अपना डोमिनेंस शो करते हैं। बट वी नेवर हर्ट आवर अपोनेंट्स। इसलिए कुश्ती को बेहद सिविलाइज्ड गेम कहा गया है। तो ऐसे में सब जब ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं जब हो जाती है ना, जैसे बाइटिंग की, तो उसके लिए स्पष्ट रूल है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द वायोलेशन, कि जो फाउल किया गया वो कितना गंभीर था, उसके आधार पे जो गवर्निंग बॉडी है और वहाँ पे मौजूद जो
ज्यूरी का जो पैनल है, रेफरीज का जो पैनल है, वो मौके पर निर्णय लेता है कि जो वायलेशन था वो कितना सीवियर था और उसके लिए वायलेटिंग रेसलर को कितना रिप्रिमांड करना है या कितना पनिश करना है। तो वो पनिशमेंट क्या हो सकती है साहब? अगर सीवियर वायलेशन है, जैसे आपने मार के किसी प्रतिद्वंदी का हाथ तोड़ दिया, या आपने कोई ऐसा होल्ड किया जानबूझ के जिससे उसका घुटना या उसका कोई शोल्डर डिसलोकेट कर गया, उसकी कोहनी डिसलोकेट कर गई, या हाथ उसके कोहनी टूट गई, इस प्रकार का कोई आपने जानबूझ के ऐसा होल्ड किया, तो बेशक वो लड़ने लायक नहीं है आपका प्रतिद्वंदी, परंतु आपको उस बाउट से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आप हारे हुए घोषित होंगे और उसको जीता हुआ घोषित किया जाएगा, बेशक वो मेडिकली अनफिट हो गया है। अगली कुश्ती वो बेशक न लड़े, पर इस कुश्ती में आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगली कुश्ती में वो मेडिकली अनफिट होकर वो हार जाएगा, पर यह कुश्ती वो उसको जीता हुआ माना जाएगा। एक तो ये है, ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है ड्यूरिंग द बाउट। उसके बाद आप जो ऑफेंडिंग रेसलर है उसको एक कॉशन दिया जा सकता है और आपके प्रतिद्वंदी को 1 या 2 पॉइंट अवॉर्ड किए जा सकते हैं। मतलब आपको एक कॉशन भी मिल गया, आपके नाम पे एक कॉशन दर्ज हो गया और आपके प्रतिद्वंदी को 1 या 2 पॉइंट अवॉर्ड कर दिए गए, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द वायलेशन। या कई बार सिर्फ वर्बल वार्निंग देके भी चेता दिया जाता है कि नहीं, ये काम नहीं करना। मान लीजिए आपने कोई गलत होल्ड किया और आपके प्रतिद्वंदी को चोट नहीं लगी एंड द रेसलिंग बाउट इज कंटिन्यूइंग, तो वहां पे कुछ चलती हुई कुश्ती में भी या कुश्ती के रुकने के बाद जब वो होल्ड कंप्लीट हो गया तो रेफरी आपको वर्बल वार्निंग दे सकता है और आपके कोच को भी बता दिया जाएगा कि आपके रेसलर ने ये वायलेशन की है। अगर जो वायलेशन है वो बहुत सीवियर है और आपको मान लीजिए आपने एक बहुत सीवियर वायलेशन किया और आपको उस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आपको उस कुश्ती में हरा हुआ घोषित कर दिया और अगली कुश्ती लड़ने के लिए आप मान लीजिए प्रतिबंधित हो गए। इसके बाद टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं और आपके केस की जांच करके और सारे एविडेंस को जांच करके आपको किसी एक टाइम पीरियड के लिए या लंबे समय तक के लिए या यहां तक कि लाइफ के लिए भी बैन किया जा सकता है। आपके ऊपर हो सकता है 6 महीने की एक बैन लग जाए, 2 साल का बैन लग जाए, या यह भी हो सकता है कि लाइफ बैन लग जाए। तो पर यह सब डिपेंड करेगा कि जो वायलेशन था उसकी सीवियरिटी कितनी थी। तो अच्छा, अब रवि दहिया के केस में क्या हुआ? रवि दहिया के केस में जब रवि ने दिखाया वो कि देखो साहब इसने तो मुझे काट लिया है, तो उसके बाद टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने और अथॉरिटी ने और डिसिप्लिनरी कमेटी ने उसकी जांच की और उसमें ये पाया गया कि नहीं, इट वाज नॉट इंटेंशनल। ये उस कदाक रेसलर ने जानबूझ के नहीं काटा था और इसलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट कह लीजिए या कह के इस मामले को बिना किसी वार्निंग के या बिना किसी फर्दर एक्शन के क्लोज कर दिया गया। और दूसरी बात है कि इंडियन कॉन्टिंजेंट ने या हमारी फेडरेशन ने, हमारे मैनेजर्स ने, हमारी स्टाफ ने उस रेसलर के खिलाफ या उस टीम के खिलाफ कोई लिखित में कंप्लेंट भी नहीं की थी। अगर वो लिखित में कंप्लेंट करते तो इसकी और थोड़ी सी जांच हो जाती, उसके बाद जो है वहाँ का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो अपना फैसला सुना देती, पर इस केस में कोई रिटन कंप्लेंट नहीं की गई थी। अब बात यह था कि क्या इस प्रकार की घटनाएं फ्रीक्वेंटली होती हैं? तो हाँ, अक्सर हो जाती हैं। जैसे आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में अगर आपको ध्यान हो तो सुशील कुमार जी पे भी आरोप लगा था कि साहब उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पहलवान का कान काट खाया था और उसमें तो बाकायदा ब्लीडिंग होने लगी थी। कल रवि दहिया को काटा तो उसमें कम से कम ब्लीडिंग नहीं हुई थी, पर जब सुशील ने ऐसे ही एक कजाकिस्तान इसी कंट्री के रेसलर को 2012 में, जबकि उस कुश्ती में भी सुशील जो है 0-3 से पीछे चल रहे थे और बाद में फिर जीत गए थे उसको कुश्ती,
और उसमें भी कज़ाक रेसलर ने रेफरी को शिकायत की थी कि देखो साहब इसने तो मेरे कान में काट लिया और बाकायदे खून निकल रहा है। पर तब भी कज़ाक टीम, जैसे कल इंडियन टीम ने रिटन कंप्लेंट नहीं की कज़ाकिस्तान के खिलाफ या कज़ाक रेसलर सनाएव के खिलाफ, उस साल 2012 में भी कज़ाकिस्तान की टीम ने इंडियन टीम के खिलाफ या सुशील के खिलाफ कोई रिटन कंप्लेंट नहीं की थी, इसलिए सुशील को के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और तब भी ये माना गया था कि द बाइट वॉज अनइंटेंशनल, जानबूझ के नहीं काटा था, वो बाई चांस ऐसे एक्शन में ऐसा कोई आ गया मूव जिसमें दांत लग गया। जानबूझ के काटना और दांत लग जाना उसमें अंतर होता है। तो कल की बाइट को भी अनइंटेंशनल माना गया और लंदन वाली को भी अनइंटेंशनल माना गया। तो तब मुझे थोड़ा सा एक कौतूहल हुआ कि मैं ये देखूं यार ये सनाएव का रिकॉर्ड क्या है, और आखिर ऐसे कोई पहलवान काटता तो नहीं, क्योंकि ऐसा सब कोई डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल की रेसलिंग थोड़ी ना हो रही है कि ऐसे इस प्रकार के शॉर्टकट्स आदमी अपनाएगा या ऐसा बिहेवियर मैट पे करेगा। ओलंपिक में जो रेसलर आता है जनरली दे आर वेरी सीजन्ड, वेरी प्रोमिनेंट रेसलर्स, बड़े अनुभवी खिलाड़ी होते हैं और विश्व में एक रैंकिंग होती है। तो साहब मैंने जरा सनाएव का जरा इतिहास खंगाला तो उनके बारे में मैंने ये पाया कि वो 57 kgs में वर्ल्ड रैंकिंग में उनका 8वां रैंक है। एंड ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड रेसलर, नॉट ओनली अ डेकोरेटेड रेसलर, ही इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन रेसलर। सनाएव को 2018 में सिल्वर मिला था और आप समझ लीजिए कि 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। तो 2018-19 2 साल लगातार जो पहलवान 57 kgs वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत रहा है, तो ही इज़ अ डेकोरेटेड रेसलर। वर्ल्ड नंबर 8 रैंकिंग भी मामूली बात नहीं होती है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी एक बार गोल्ड लिया है और एक बार ब्रॉन्ज लिया है। तो इतना सीनियर रेसलर से भी ये गलतियां कई बार हो जाती हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, कल जब ये हुआ ना तो इंडियन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कौतूहल हो रहा था। तो हमारे जैसे लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि हम लोग ये देखते रहते हैं और हर टूर्नामेंट में ऐसी छोटी मोटी एक आध घटना हो जाती है जहाँ रेसलर को इस प्रकार की चोटें लग जाती हैं या इस प्रकार की बाइट्स हमारी रेसलिंग कम्युनिटी में बहुत कॉमन होती है। और 99% केसेस में ये देखा गया है कि ऐसी बाइट्स या ऐसे फाउल्स जो होते हैं, ऐसे वायलेशन अनइंटेंशनल होते हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हम लोग इसको बहुत ज़्यादा तूल देते नहीं हैं। जैसे कि आपने दोनों केसेस में देखा, दोनों रेसलर्स ने या उनकी टीम्स ने अपने अपोनेंट्स या अपोनेंट टीम के खिलाफ कोई फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स इन कॉम्पिटिटिव रेसलिंग या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो पर हम अपने रेसलर्स को ये समझाते हैं कि आपके किसी हरकत से आपके अपोनेंट को चोट नहीं लगनी चाहिए। खिलाड़ी को जानबूझ के चोट मारना ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ और पूरी जो ओलंपिक स्पिरिट है ना था वो उसके भी खिलाफ है। और देखिए हमारा जो प्रतिद्वंदी होता है वो सिर्फ मैट पे प्रतिद्वंदी है हमारा, एक तो वो हमारा दुश्मन नहीं है। और जैसे ही बाउट खत्म, प्रतिद्वंदिता खत्म एंड वी आर अगेन फ्रेंड्स। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये बनी रहनी चाहिए। और हम अपने रेसलर्स को हमेशा, अपने सारे खिलाड़ियों को एक बात सिखाते हैं कि मैट पे या मैदान में आपके खिलाफ जो लड़ रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे उसको चोट पहुंचे। जानबूझ के कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर कि मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी खिलाड़ी ने किसी खिलाड़ी को जानबूझ के चोट मारने की कोशिश की गई। और जो लोग ऐसा करते हैं फिर उनको बहुत सीवियरली रेप्रिमेंड किया जाता है। तो इस रवि दहिया के केस में कुछ नहीं हुआ है। रवि आज अपनी फाइनल कुश्ती लड़ेंगे और सनाएव अभी भी, चूँकि रवि फाइनल में पहुँच गए हैं, तो जो भी लोग फाइनल में पहुँचने वाले पहलवानों से हारते हैं उनका रिपीटेड राउंड होता है। तो सनाएव अभी अपनी ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती लड़ेंगे और हम लोग रवि दहिया को शुभकामनाएं देते हैं कि वो भारत के लिए गोल्ड जीत के लौटें। और सनाएव के लिए भी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो रिपीटेड राउंड में शानदार प्रदर्शन करें और वो ब्रॉन्ज मेडल जीतें। और आफ्टर ऑल ही वॉज डूइंग वेरी वेल, वो 2-9 से रवि दहिया से आगे चल रहे थे। तो ही इज़ अ वेरी गुड रेसलर। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हम लोग को भी एज अ दर्शक सनाएव के खिलाफ कोई इल विल रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आई थिंक वी शुड इग्नोर देम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।